एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। दिस इज राबिया शाहिद। नाज़रीन, पहले ऐसा होता था कि मर्द हजरात खवातीन को ब्लैकमेल करते थे, लेकिन आजकल खवातीन ने भी ये काम पकड़ा हुआ है। 3 खवातीन ने मिलकर एक लड़के को ब्लैकमेल किया और फिर उसे घर बुलाकर जिंदा जला दिया। इसी तरह की एक स्टोरी रिपोर्ट की है हमारे समा डिजिटल के क्राइम रिपोर्टर असद सलीम ने। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम अस्सलाम। असद, क्या स्टोरी है? क्या ये हनी ट्रैप था? अच्छा, इसको हनी ट्रैप तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हनी ट्रैप में तो ये होता है ना कि आपको मादी में भी कई भी वाक़यात रिसेंटली भी देखने में आए हैं और हनी ट्रैप के वाक़यात होते भी रहते हैं यहाँ पे कि एक खातून जो है वो बड़े प्यार से और एक शख्स को बुलाती हैं और फिर बुला के उनको लूट लिया जाता है या अगवा कर लिया जाता है, कोई इस तरह का वाक़या होता है तो उसको हनी ट्रैप हम कहते हैं। इसमें तो बाकायदा तौर पे ब्लैकमेल किया गया है। जो नुमान नामी शख्स है जो इसमें सारा विक्टिम है, जिसका कत्ल हुआ है, उसको एक खातून की तरफ से वीडियो मैसेज मौसूल होता है और पहले मैसेजेस मौसूल होते हैं और वो वीडियो मैसेज मौसूल होता है जिसमें वो गन अपने साथ उन्होंने कैरी की होती है। अच्छा। और वो गन दिखा के उसको बता रही होती है कि जो मेरे पास गन है ये नकली नहीं है, ये असली है, और अगर तुम नहीं आते तो मैं अपने आप को गोली मार के अपनी जिंदगी का खात्मा कर। मतलब ये हनी ट्रैप नहीं है, ये तो ब्लैकमेलिंग है। ब्लैकमेलिंग का केस है। अभी तक जो सबूत सामने आए हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं और जो बयान नुमान ने जाने से यानी कि जब वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में था, उसने जो बयान दिया उसके मुताबिक ये सारा वाक़या जो है वो ब्लैकमेलिंग का वाक़या है। और उसके बाद होता ये है कि नुमान नामी जो शख्स है, इसका एक ताल्लुक आप कह सकती हैं कि इस खातून जो मुबैना तौर पे जिनका नाम सामने आ रहा है और जिनके बारे में जिनका FIR में भी जिक्र है और जिनके बारे में कहा गया है कि नुमान उनसे मिलने गया था, उनसे नुमान का जो ताल्लुक था वो 4 साल पुराना था। अच्छा। 4 साल से इनका ताल्लुक था आपस में, और ये खातून की जो उम्र है वो तकरीबन 45 साल के करीब है और जो नुमान है उसकी एज 22-23 के दरमियान उसकी एज है। ठीक है। तो बताई जा रही है। होता ये कि नुमान को मैसेज मौसूल होता है कि आप मुझसे मिलने आए। नुमान जब मिलने उनके घर जाता है तो पता चलता है कि वो घर में मौजूद नहीं है। नुमान जाके राब्ता करता है तो वो कहती है कि मैं अपनी एक दोस्त की तरफ मौजूद हूँ, तो वहाँ पे आ जाए। ठीक है। नुमान वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे जो एक ये मुबैना तौर पे जो मुल्जिमा, जिसका नाम जो मरकजी मुल्जिमा है वो और उसकी जो साथी जो उनके साथ होते हैं, वो उसको अंदर लेके जाते हैं। उसको पहले तो कोई नशावर चीज़ खिलाई जाती है जिससे वो भी होश हो जाता है, नीम बेहोशी की हालत में आ जाता है। अच्छा। उसके बाद जिंदा जला देते हैं ये नुमान को, जो नौजवान है उसको जिंदा जला दिया जाता है बिला वजह। अच्छा, इसमें इसको अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है या अभी तक जो मामला सामने आया है वो ये है कि कोई ना कोई ब्लैकमेलिंग का मामला था। ये एक ऐसा ग्रोह है जिस ग्रोह के बारे में बताया जा रहा है कि जो बहुत से मर्दों को ब्लैकमेल करता था। अच्छा। और उसमें जो बाकी खवातीन जो गिरफ्तार हुई हैं उन पे तो कई इल्ज़ामात पहले भी लग चुके हैं और कई लोगों ने ये दरख्वास्तें या जो चीज़ें शिकायत हैं उनके। लेकिन असद कोई ना कोई रीज़न तो होती है ना कि पैसों का चक्कर हो सकता है या ज्वेलरी, सोना, कोई तो रीज़न होगा ना कि मतलब उन्होंने ब्लैकमेल किया, वो लड़का आया और फिर उसको जिंदा जला दिया उन्होंने। रीज़न क्या है इसके पीछे? अच्छा, ये जो इसमें खातून है ना, इनका शौहर पाकिस्तान से बाहर कहीं रहता है। अच्छा। ठीक है। ये यहाँ पे रहती हैं पाकिस्तान में। अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक 9 लाख रुपए की रकम है जो अब तक वो खातून जो मरकजी मुल्जिमा है जिनका नाम सामने आ रहा है वो नुमान से ले चुकी हैं इन 4 सालों के दरमियान में। अभी भी जब नुमान को कॉल आती है तो नुमान अपनी सैलरी जो है वो विड्रॉ करवा के आता है तो नुमान को कॉल आ जाती है कि तुम आ जाओ। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ये ऐड करना चाहूँगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नुमान को ये इस बात की यकीन दहानी करवाई गई कि मैंने अपने शौहर से खुला ले लिया है, अपने शौहर से जो है वो तलाक ले ली है, अब तुम आ जाओ, हम शादी कर लेंगे। उसके बाद उसको फिर धमकियां देनी शुरू की। अच्छा। धमकियां देनी शुरू की गई। उसको कहा गया कि अगर तुम ना आए तो मैं अपने आप को गोली मार मतलब पहले प्यार से ट्रैप किया, जब उन्हें लगा कि ट्रैप नहीं हो रहा है तो फिर उन्होंने ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी। अभी इसमें मजीद अभी पुलिस जब तहकीक करेगी तो मजीद चीज़ें निकलेंगी, क्योंकि एक उन्होंने किस तरह से इस शख्स को आग लगाई नुमान को, क्योंकि पहले ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि नुमान ने खुद अपने आप को आग लगाई है। लेकिन जब पुलिस ने इंटेरोगेट किया और पुलिस ने जो नुमान जब जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसने अपना बयान भी पुलिस को रिकॉर्ड करवाया जिसकी बिना पे FIR दर्ज की गई। पहले तो उसमें जो इक़दाम कत्ल है उसकी दफ़ात शामिल की गई थी, लेकिन नुमान की डेथ के बाद उसको फिर 302 में कन्वर्ट किया गया और अब जो मुल्ज़िमान है तमाम के तमाम उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 3 खवातीन और 2 जो हैं वो लड़के हैं, एक बाप बेटा हैं और 3 खवातीन हैं जिनको अभी तक गिरफ्तार किया गया है सारे मामले में। अच्छा असद, एक खातून की वीडियो तो हमने देखी है जो आपने हमें दिखाई भी है, तो बाकी 2 जो खवातीन हैं उनका क्या किरदार था? मतलब तीनों ने मिलकर ही एक कार्रवाई डाली है?
अच्छा, एक इसमें पूरी फैमिली थी, यानी वो असद उसका बेटा था, उसका बाप इन्वॉल्व था, और उसके बाद उसकी जो मदर थी वो इसमें इन्वॉल्व थी, जो इनके साथ खातून के साथ उनका जिसके घर में बुलाया गया था, जिसके घर में नुमान को उन्होंने बुलाया था, वो ये पूरा का पूरा एक कहा जाता है कि पूरा ग्रो है जो यही काम करता है, ब्लैकमेलिंग करता है और ब्लैकमेलिंग करके लोगों से पैसे लेता है। इसी तरह नुमान भी जो था वो इस ग्रो का समझ लें कि शिकार हो गया। अच्छा असद, जब नुमान को आग लगाएगी तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगा होगा, कोई उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं गया या उसको मतलब वहीं पर छोड़ दिया बेयारो मददगार? नुमान के मुताबिक जो नुमान ने अपना बयान दिया, जो पुलिस को उसने बयान दिया, वो वीडियो फुटेजेस भी हमने देखी हैं और उसके बयान भी हमने सुना। अच्छा, उसमें तो ये नुमान ने बताया कि पहले उसको बेहोशी की दवा खिलाई गई, उसके बाद उसको नीम बेहोशी की हालत में पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी गई। अच्छा। उसके बाद नुमान को जख्मी हालत में हॉस्पिटल लेके गए, वो वहाँ पे 3 से 4 दिन रहा लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सका। अभी जो हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ थी नुमान के पास जो इस ब्लैकमेलर ग्रो को बेनकाब करने जा रहा था वो, जिसकी वजह से उन्होंने ये इंतहाई इकदाम उठाया और उसको नुमान को जिंदा जला दिया। अच्छा असद, ये जो 3 खवातीन हैं मुल्जिमान हैं, क्या गिरफ्तार हो चुकी हैं या फरार हैं अभी? जो इस मरकजी किरदार जो मुबैना मुल्जिमान है वो अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस की हिरासत में है और पुलिस ने जो अपनी तफ्तीश है वो शुरू कर दी है। मुख्तलिफ पहलुओं से इस केस को देखा जा रहा है और जो इनिशियल बयान थे लोगों के, यानी शाहिदीन के, वो भी ले लिए गए हैं। अब अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आई थी वो हमने आपके सामने रख दिया। अभी मजीद इसमें क्या इंटरोगेशन होती है, क्या चीज़ निकलती है पीछे के, क्या कहानी है इसके कि नुमान के पास क्या वो इन्फॉर्मेशन थी जिसकी बिना पर उन्होंने इतना इंतहाई इकदाम उठाया और ये हरकत की। जी थैंक यू सो मच असद, आपने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की और इस तरह के कई वाकयात पेश आते रहते हैं। माजी में भी हमने इस किस्म के बहुत सारे वाकयात सुने हैं, देखे और जाने हैं और इस हवाले से हमें एहतियात बरतने की सख्त ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।